हमारा जो टारगेट है बेटा वो आपको दिला रहे हैं मैथ में 100 आउट ऑफ 100। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा इससे पहले वाली क्लास में हम कर चुके हैं और साथ में हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जहां पर हमने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां इसका इंट्रोडक्शन और फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो बेटा तो पहले जाके उन वीडियोस को चेक कीजिए। मैं आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं बेटा, पहले उनको चेकआउट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हम इससे पहले वाली क्लास में खत्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से और करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व। तो स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पर। मैं हूं आपका टीचर रजत सर। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन द फॉलोइंग एपीज, ये जो एपीज दे रखे हैं बहुत सारी, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जितने भी बॉक्सेस है बेटा इनमें सभी के हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे अपना वर्क। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2, फिर बना रखा है बॉक्स, फिर उसके बाद दे रखा है बेटा हमें 26। उसने बोला बेटा ये एपी है, तो एपी है तो बेटा सारी की सारी जो टर्म्स होंगी वो एपी के अकॉर्डिंग होगी। तो ये जो बन जाएगी हमारी ये A1 फर्स्ट टर्म, ये A2 बेटा सिमिलरली, और ये क्या हो जाएगी बेटा A3। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें A1 दे रखा है बेटा, A दे रखा है, कितना दे रखा है हमें 2 दे रखा है बेटा, और A3 दे रखा है, A3 हमें दे रखा है 26। तो A3 का मतलब क्या होता है? A3 का फॉर्मूला होता है बेटा, बताइए, हमने डिस्कस किया था A + 2D। A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D। तो यहाँ पे बेटा A3 की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी दे रखी है बेटा? A3 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो वैल्यू पुट कर देंगे जिसकी दे रखी है 23। A की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी पता है बेटा? 2। A की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो D को यूं का यूं ही ब्लैंक रखेंगे। यहाँ से D की वैल्यू निकालो बेटा, 2 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 24 = में 2D। और 2 जो है बेटा D के साथ मल्टीप्लाई, हमें D की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो गया हमारे पास D की वैल्यू आ गई बेटा 12। तो जो हमारे पास D है बेटा वो आ गया हमारे पास 12। अब हमें D पता लग गया बेटा, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A2 की वैल्यू। अब A2 क्या होता है बेटा? A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A2 होता है क्या है? A2 होता है हमारे पास A + D। तो लिख दो बेटा, A की वैल्यू हमें गिवन है, A की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 2, प्लस में D की वैल्यू अभी हमने निकाली 12। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 14। तो निकल गया हमारी A2 की वैल्यू। कितना इजी सा क्वेश्चन था ये। जो बेटा अभी जो हमने किया है ये हम सारा का सारा पहले वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी भी नहीं देखा है तो बेटा आप उस पार्ट को देख लीजिए। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और साथ में ट्राई कीजिए, पार्ट 3 ट्राई कीजिए बेटा इसका भी। चलिए शुरू कीजिए। बड़े ही इजी क्वेश्चन है बेटा, इस चैप्टर में आपको बहुत सारी लिमिटेड चीज़ें ही निकालनी है। जैसे कि पार्ट 2 देखते हैं इसका। पार्ट 2 में हमें गिवन है बेटा एक ब्लैंक दे रखा है, फिर दे रखा है 13, फिर से ब्लैंक दे रखा है, फिर दे रखा है 3। सिमिलरली AP के अकॉर्डिंग है तो बेटा ये हो गया A1, A2, A3, A4। हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है बेटा वो लिखते हैं पहले। हमें एक तो A2 दे रखा है, इस बार हमें A2 की वैल्यू दे रखी है बेटा 13, और A4 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है बेटा? A4 की वैल्यू दे रखी है हमें 3। हमें निकालनी है A1 की वैल्यू और A3 की वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है बेटा? A2 होता क्या है? A2 को लिख सकते हैं हम, A2 होता है बेटा A + D। क्लियर है ना? सिमिलरली A2 देख कितना रखा है बेटा? 13 = A + D। इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। इसको देखते हैं यहाँ पे A3, A4 इसको देखते हैं यहाँ पे बेटा। ये जो A4 होता है हमारा, A4 क्या होता है? A4 की वैल्यू होता है बेटा A + 3D, और A4 दे कितना रखा है बेटा? 3 = A + 3D। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मिल गई 13 = A + D,
और सेकंड इक्वेशन मिल गई 3 इक्वल टू a प्लस 3d। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा एक में से 2 को। तो बेटा 2 इक्वेशन है हमारे पास, 3 इक्वल टू a प्लस 3d, और ये हो जाएगी बेटा 13 इक्वल टू a प्लस d। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले सारे के सारे सिंबल जो होता है बेटा नेगेटिव माइनस हो जाएंगे। तो a से a कट गया बेटा, यहाँ पे क्या बच गया, 13 में से 3 गया, ये बच गया माइनस का 10। 3d में से 1d गया तो ये बच गया 2d, और d की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ गई, t मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया 2। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो हमें मिल गई d की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास माइनस का 5। देखो किसी भी एपी को निकालने के लिए आपको ना 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो चाहिए होता है हमें a और एक चाहिए होता है d। d की वैल्यू तो मिल गई हमें, अब हमें साथ में क्या निकालेंगे, a निकालेंगे हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करके। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करो बेटा। इक्वेशन 1 क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है 13 इक्वल टू a प्लस d। तो d की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, कितनी है हमारे पास, 13 इक्वल टू d है माइनस का 5, है ना। तो माइनस का 5 इधर आ जाएगा बेटा, 13 प्लस 5 इक्वल टू में a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। तो बेटा देखो यहाँ पे हमें a1 फाइंड करना, तो a1 फाइंड हो गया हमारे पास, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 18। तो a तो मिल गया भाई हमें। साथ में अब हमें क्या चाहिए बेटा, a1 मिल गया, a2 था हमारे पास, a3 और निकालना। तो a3 की क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हमें निकालना है a3। a3 क्या होता है बेटा, a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। ये हम पहले भी बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू है बेटा हमारे पास 18 प्लस में 2 इंटू में d की वैल्यू हमें ये रन दे रखी है 5, तो माइनस का 5। तो ये कितना हो गया बेटा, 18 5 2 जा माइनस 10, तो वैल्यू आ गई 8। तो a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। तो a3 की वैल्यू भी अब फाइंड हो चुके बेटा। तो देखिए हमने इस कितना इजी सा क्वेश्चन था ये, कितना इजी सा पार्ट था ये। तो हमने क्या किया बेटा, a1 a2 a3 a4 ये हमें AP दे रखा था, हमें गिवन था a2 और साथ में गिवन था a4। तो हमने a2 को एक्सपेंड किया, a2 की वैल्यू होते हैं a प्लस डी। तो a2 की वैल्यू पुट की बेटा, ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली a4 को भी एक्सपेंड किया, क्या होता है a प्लस 3d। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ गई यहाँ पे d की वैल्यू। d की वैल्यू को हमने पुट किया बेटा इक्वेशन 1 में, और साथ में क्या निकाल ली बेटा हमने, a की वैल्यू। अब a भी मिल गया हमें, d भी मिल गया हमें। तो AP बनाने के लिए 2 ही चीज़ें तो चाहिए होती हैं। तो a3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस 2d। सिमिलरली तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास बेटा 8। तो चलिए अब पार्ट 3 को बेटा आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पार्ट 3 ट्राई कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। तो ट्राई कीजिए इसको अभी। तो तब तक आप ट्राई करते हो बेटा पार्ट 3, हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए अब पार्ट 3 देखते हैं जल्दी जल्दी। पार्ट 3 में हमें गिवन है बेटा, आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, देखिए हमें क्या क्या गिवन दे रखा है बेटा। तो हमें दे रखा है 5, फिर दे रखा है ब्लैंक, फिर से ब्लैंक दे रखा है हमें, फिर दे रखा है 9 सही 1/2। ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4। तो हमें क्या क्या गिवन है बेटा, A दे रखा है हमें 5, साथ में दे रखा है A4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 9 सही 1/2 दे रखा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, इसकी वैल्यू आ गई 19/2। तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, A3। अब A4 की वैल्यू से बेटा देखो हमारे पास A तो है मगर D नहीं है। अगर हम देखें ध्यान से तो इससे हम D निकाल सकते हैं A4 से। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A4 होता है A प्लस 3D। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू दे रखा है 19/2 इक्वल टू में A
ए की वैल्यू हमें गिवन है बेटा 5 प्लस में 3 इंटू में डी। डी की वैल्यू निकालेंगे, 5 को इधर ले जाओ, 19 डिवाइडेड बाई 2 माइनस इज इक्वल टू में 3D। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया हमारे पास 19 माइनस 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 3D। तो अब हो गया बेटा 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 3D। हमारे पास वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में 3D। यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे तो D 3 बेटा डिवाइड में आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू में 3D। तो 3 1 3 ज़ा 9, तो 3/2 हो गए हमारे D की वैल्यू। तो यहाँ से बेटा निकल गई हमारे D की वैल्यू। अब A पता लग गया, D पता लग गया। A और D पता लगने के बाद सारी की सारी वैल्यू फाइंड करना बहुत ईजी है। तो A2 निकाल सकते हैं, A3 भी निकाल सकते हैं। चलो एक पार्ट मैं करवा देता हूँ। A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A2 का फॉर्मूला बताइए। अभी A2 होता है बेटा, बताइए A प्लस D। वेरी गुड। तो A है हमारे पास 5 प्लस में D की वैल्यू हमें दे रखी है 3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो A2 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 2। इसका जो F3 की वैल्यू है बेटा आप लोग खुद ही फाइंड आउट करोगे। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका बेटा पार्ट 4 जो है वो आप खुद से ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 हमने करवा दिया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 भी हो गया, पार्ट 4 आपका होमवर्क रहेगा। चलो अभी आप जो है ना पार्ट 5 ट्राई कीजिए, साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व कीजिए। बड़ा इजी सा पार्ट है ये। तो चलिए देखते हैं पार्ट 5। साथ में बेटा इन चीज़ों को ना आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि सारे के सारे जो नोट्स है बेटा वो आपके पास रहे। और जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा। तो इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। लास्ट पार्ट हमें गिवन दे रखा है बेटा, तो इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। लास्ट पार्ट दे रखा है हमें ब्लैंक, फिर 38, फिर से ब्लैंक आ गया हमारे पास। कितने सारे ब्लैंक्स है इसमें, तो फिर से ब्लैंक, फिर आ गया माइनस का 22। सिमिलरली बेटा ये हमारी AP की तरह होगी, तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 आई थिंक अब सभी निकाल सकते हैं, है ना। तो वीडियो को पॉज करके करना शुरू कर दीजिए बेटा इसको, और साथ में आंसर मैच कर लीजिएगा मेरे साथ। तो A2 दे रखा है बेटा हमें 38। तो A2 क्या होता है बेटा? A प्लस D होता है। A2 कितनी वैल्यू है? 38। इक्वेशन 1 मानो बेटा इसको। सिमिलरली हमें A6 भी दे रखा है बेटा, A6 दे रखा है हमें माइनस का 22। A6 की वैल्यू क्या होता है? A प्लस 5D, ये हमें दे रखा माइनस का 22। इसको इक्वेशन 2 करो बेटा। सिमिलरली जैसे हमने पार्ट 3 में किया था, सब्ट्रैक्ट कर दो 1 इक्वेशन को 2 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से माइनस कर दो बेटा। 2 क्या है हमारे पास? A प्लस 5D इजक्वल टू में माइनस का 22, और ये दे रखे हैं बेटा A प्लस D इजक्वल टू में 38। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे के सारे साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे। A से A कट गया, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे 5D में से D गया बेटा, ये बच गया 4D, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8, और ये हो गया 60, माइनस का 60 हो गया। तो D की वैल्यू आ गया बेटा माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 15। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई माइनस का 15। अब देखो बेटा, किसी भी AP को निकालने के लिए या तो हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। D तो हमें पता लग गया, अब A को और फाइंड आउट करेंगे। A को फाइंड आउट करने के लिए हम या तो इसको इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो D की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो बेटा। क्या है इक्वेशन 1? A प्लस D इजक्वल टू में 38, A प्लस माइनस का 15 इजक्वल टू में 38। क्योंकि D की वैल्यू माइनस 15 है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लस का। तो A कितना हो गया? 38 प्लस में 15। तो A की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 8 और 5 13, 3 और 2 5।
ए की वैल्यू तो आ गई बेटा हमारे पास 53, ये तो फाइंड आउट कर दिया। ऐसे ही A2, A3, A4 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो A3 की वैल्यू देख लेते हैं बेटा हम। A3 क्या होता है, A प्लस 2D। तो वैल्यू देखते हैं बेटा, A हो गया 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 माइनस का, तो ये हो गया 53 माइनस में 30। तो A3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 23, है ना। साथ में बेटा हम A4, A5 की वैल्यू आप लोग खुद से फाइंड आउट करोगे। इसी तरीके से A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 3D, और A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो 5 पार्ट भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो बेटा अब ये लास्ट पार्ट जो है पार्ट 4, ये आपका होमवर्क में रहेगा। तो साथ में ही बेटा अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 7, 18 डॉट 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 इज 78। ये पूछ रहा है कि AP की कौन सी टर्म 78 है। तो हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। देखो सॉल्यूशन मैं आपको क्लियरली बताऊं भाई। हमें दे रखा है AP हमें दे रखा है बेटा 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी टर्म जो है ना वो 78 है। तो हमें जो है बेटा A दे रखा है 3, और ये जो है ना बेटा 78, ये हमें AN दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, AN हमें दे रखा है 78। तो हमें फाइंड करना है बेटा N की वैल्यू। क्या फाइंड करना है, N की वैल्यू। देखो उसने हमसे क्या पूछा, विच टर्म, कौन सा पद, कौन सी टर्म, कौन सा पद 78 होगा, मतलब 78 है वो कौन सा है। तो ये AN दे रखा है, हमें पता करना है N। तो फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, यहाँ से निकाल दीजिए, D की वैल्यू निकाल दो। चलो D क्या हो जाएगा अपने पास, 8 माइनस 3, 5 हो गया, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं बेटा हम N की वैल्यू। N की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास AN का फॉर्मूला ही लगेगा बेटा। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। AN की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 78। जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो हम पुट करते जाएंगे। A की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है 3, N की वैल्यू नहीं है तो N को यूं कहीं लिखो, D की वैल्यू दे रखी है हमें 5। तो ये इधर जाएगा 78 माइनस, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया ये N माइनस 1 इंटू में 5। तो ये हो गया 75 इक्वल टू में N माइनस 1। अब देखो N माइनस 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो 15 इक्वल टू N माइनस 1। माइनस 1 को इधर ले आओ बेटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 को इधर ले आओगे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 इक्वल टू में N। तो यहाँ पे N की वैल्यू आ गई बेटा 16। N की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो 78 कौन से नंबर पे है बेटा, 16 नंबर पे है, ठीक है ना। तो 78 बेटा कौन से नंबर पे है, 78 है हमारा बेटा 16 नंबर पे। तो चलो अब आप ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इन एपी में नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म मतलब कि n फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है 3, 17, 19 डॉट 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 205, 18 ये है माइनस का 47। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है बेटा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई किया था। उसमें भी हमें AN दे रखा था बेटा, हमें N निकालना था। इन दोनों में भी हमें AP दे रखा है, AN दे रखा है, N निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में बेटा इस पूरे के पूरे चैप्टर में आपके पास एक ही फॉर्मूला है AN का और साथ में SN का। तो उसी एक फॉर्मूले से बेटा पूरे के पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हो। क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के देगा, आपको क्वेश्चन को बस समझना है क्या पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट तो आप खुद ट्राई कर लेना, बहुत ही ईजी है। मैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट ट्राई करवा देता हूँ, फ्रैक्शन वाला। तो मेरे से पहले बेटा आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो AP में हमें दे रखा है 18, 15 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। ये हमें दे रखा है, A दे रखा है 18 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, D हो जाएगा 15 से 1/2 माइनस में 18।
तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस में 18। इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 माइनस में 18 दूनी 36 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास डी की वैल्यू होगी बेटा हमारे पास तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। साथ में हमें ये जो लास्ट नंबर दे रखा है बेटा ये है हमारा ए एन। तो ए एन दे रखा है बेटा माइनस का 47। हमारे पास ए है, डी है, ए एन भी है, एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन का फॉर्मूला ही लगा देंगे हम। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। ए एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 47 इज इक्वल टू में 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू दे रखी है हमें माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे इधर आ जाएगा बेटा ये माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना होगा 7 और 8 5 और 6 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 जो है बेटा वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा ये 5 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कितना हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 65, तो यूँ का यूँ 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होके 2 डिवाइडेड बाई 5। ये जो है बेटा रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1। समझ आ गया ना। तो 5 से कट जाएगा 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो 13 दूनी 26 माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, ये कितना हो गया n माइनस 1। माइनस 1 इधर आ जाएगा बेटा 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 27। तो अब हमें पता लग गया कि जो ये AP है बेटा सेकंड वाला पार्ट, इसमें जो टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है बेटा 27 टर्म्स है। क्लियर हो गया ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए और इस पार्ट को अभी ट्राई कीजिए आप। तो साथ में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आप ट्राई कीजिए बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 ने हमें क्या बोला है, ये बोलता है कि बताइए चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ एपी दिस। ये हमें कोई एपी दे रखी है, हमें बताना है कि क्या 150 इसका टर्म है या फिर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 150 इस एपी का टर्म है या फिर नहीं है, तो इसका पद है या फिर नहीं है। तो इसको इस तरह के क्वेश्चंस को चेक करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा an है। क्या एज्यूम कर लेते हैं इसको, an एज्यूम कर लेते हैं an। तो AP हमें दे रखी है बेटा 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। A की वैल्यू हो गई हमारे पास 11, D आ गया हमारे पास 8 माइनस 11, तो ये कितना हो गया माइनस का 3। ठीक है, और हमें लेट कर लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं जो an है ना हमारा है -150। तो हमें फाइंड जो करना है वो फाइंड करना है n। क्या फाइंड करना है n। अगर n कोई नंबर तो चलिए चलिए देखते हैं अब। तो an का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। सेम क्वेश्चन सभी में एक ही जैसा काम करना है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। चलो आप खुद ट्राई कीजिए इसको। अभी a की वैल्यू होगी 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3। ये इधर आ गया तो हो गया माइनस का -3, तो ये हो गया हमारे पास 161 और 3 जो था बेटा उसको ले आएंगे। देखो 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में चला जाएगा n माइनस 1। तो माइनस से तो माइनस क्या 3 से कट पाएगा, 3 15 जा 3 5 जा 15, ये नहीं कट पा रहा है। तो जो 161 प्लस 3 माइनस का 1 इधर ले आओ बेटा, ये हो गया n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 161, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3, तो n की वैल्यू आ गई हमारे, तो n की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 164 डिवाइडेड बाय 3।
तो n जो है बेटा वो हमारा फ्रैक्शन में आया। अगर n फ्रैक्शन में होता है तो वो बेटा AP नहीं होता हमारा। इसका मतलब जो है n 150 जो है बेटा AP में नहीं है। -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP। -150 इस AP का पद नहीं है। समझ आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, देखिए, फाइंड द 31st टर्म। हमें फाइंड करनी है 31st टर्म, 31वां पद याद करना है। हुज ऑफ एन AP हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। बड़ा ही आसान सा है। देखो हमें क्या दे रखा है बेटा, 11th टर्म दे रखी है, कितना 38। 11 टर्म का मतलब क्या होता है, 11 टर्म का मतलब होता है बेटा A11। ये कितना दे रखा है हमें, 11 टर्म दे रखा है बेटा 38। 11वां पद दे रखा है 38। साथ में बेटा हमें क्या दे रखा है, 16th टर्म इज 73। 16th टर्म का मतलब होगा बेटा A16। 16 टर्म क्या दे रखी है हमें, 73। ठीक है, तो भाई इसको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बेटा हमें, फाइंड हमें करना है बेटा, फाइंड करना है हमें 31st टर्म। 31st मतलब कि A31 फाइंड करना है हमें, कितना होगा, क्या फाइंड करना है, A31। तो इसको एक्सपेंड करते हैं बेटा। A11 का मतलब क्या होता है, A + 10D, कितना है बेटा, ये 38। इसको इक्वेशन 1 मानो। A16 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 15D, ये कितना दे रखा है बेटा, 73। इसको इक्वेशन 2 मानो। सिमिलरली वही करो जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 इक्वेशन को लिखते हैं A + 15D = 73। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाली, A + 10D = 38। अब इसको भाई माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने के बाद A से तो A कट गया भाई, 15D में से 10D गया तो बच गया हमारे पास 5D। यहाँ का बच गया 70, इसमें से गया 5 और साथ में क्या बच गया 35। ठीक है, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 35/5। 5 एकम 5, 5 7 35, तो D की वैल्यू आ गई बेटा 7। क्लियर है इतनी बात। अब इतना होने के बाद हमारे पास आ गई D की वैल्यू। हमें कोई भी चीज़ AP की कोई सी भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूर चाहिए, एक तो D चाहिए और साथ में चाहिए A। D की वैल्यू तो मिल गई बेटा, A की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके निकालेंगे हम। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। D का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो रखिए बेटा A + 10D की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा इक्वेशन 1 38। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेटा D की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, A + 10 × 7 = 38। तो A + 70 = 38। ठीक है, तो 70 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो A कितना हो गया 38 - 70। तो A की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 2 और 3 32। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आ गई A की वैल्यू माइनस का 32। ठीक है, A भी पता लग गया बेटा, हमें D भी पता लग गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, 11th टर्म। 11 टर्म फाइंड करेंगे भाई। 11 टर्म का मतलब क्या होता है, देखिए A11। तो भाई A की वैल्यू आ गया हमारे पास माइनस का 32। आगे देखते हैं बेटा, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। 31st टर्म का मतलब क्या होगा बेटा, A31 हमें फाइंड आउट करना है। तो A31 क्या होता है बेटा, A + 30D। वैल्यू पुट कर देंगे हम। A की वैल्यू है बेटा माइनस का 32 प्लस में 30 इंटू में D की वैल्यू क्या है बेटा, D की वैल्यू हमने निकाली थी 7। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 32 प्लस में 7 या 21,
तो इसको माइनस करोगे, ये आ गया 871, तो A31 आ गया बेटा हमारे पास 178। तो 831 की वैल्यू आ गई बेटा 178। तो कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। तो ऐसा कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और साथ में बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, वो आप लोग अभी ट्राई कीजिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। किसी एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका तीसरा पद थर्ड टर्म दे रखे है 12। तो हमें क्या क्या दे रखा है भाई, देखते हैं सॉल्यूशन। हमें दे रखा है बेटा थर्ड टर्म A3, ये दे रखा है 12, एंड लास्ट टर्म इज 106, और अंतिम पद आखिरी का पद दे रखा है बेटा हमें 106। अब इसका मतलब क्या, देखो उसने बोला किसी एपी में 50 ही पद है, 50 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा, 50वां टर्म। तो हमें ये जो 106 दे रखा है बेटा, ये क्या दे रखा है, A50 दे रखा है बेटा। देखो इसी तरह चीज़ों को घुमा के देगा, सारा का सारा लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, 2 टर्म्स दे रखी थी हमें, दोनों को सॉल्व करके हमने अदर टर्म निकाल दी थी, उस क्वेश्चन में भी ऐसी है। हर बार बेटा ये क्या करेगा, आपको डिफरेंट टाइप की ना सिचुएशन देगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, मगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा जो टारगेट है बेटा 100 आउट ऑफ 100 का है। तो देखते हैं अब। तो चलो अब तो शायद आप इसको अच्छे से सॉल्व कर ही लोगे, है ना। ट्राई कर दो इसको। चलो तो वीडियो को पॉज करके देखिए बेटा, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड करना है बेटा 29 टर्म। तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड हमें करना है 29 टर्म, मतलब A29 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A29। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। A3 का मतलब क्या होता है बेटा, A3 का मतलब होता है A + 2D, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ठीक है। इसी तरह बेटा A50 क्या हो जाता है बेटा, A + 49D। तो इसी तरह A50 क्या हो जाता है बेटा, A50 हो जाता है अपने पास A + 49D की वैल्यू कितनी दे रखी है 106, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 2 एज्यूम करो भाई इसको, ठीक है। तो वही सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। तो 2 इक्वेशन क्या है बेटा, A + 49D। बेटा इसको मेरे से पहले आप वीडियो को पॉज करके ना सॉल्व करके दिखाइए, चेक कीजिए और अपने आंसर्स को मेरे साथ, क्योंकि बेटा बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हम कर चुके हैं, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से तो A गया, 49 में से 2 गया तो 47D बच गया, इसका बच गया बेटा 4, तो ये और ये 9, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 94 डिवाइडेड बाय 47, और 47 1 जा 47 2 जा हो जाएगा बेटा 94। तो D की वैल्यू आ गई यहाँ पर बेटा 2। सिमिलरली अब वही करेंगे बेटा, D की वैल्यू कर दो इक्वेशन 1 में पुट, और फिर निकाल दो 29 टर्म। तो पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये, तो A + 2D की इक्वेशन 1 है बेटा, ये रहे A + 2D = 12। तो रखेंगे अब हम इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा हमारे पास A2 × में D की वैल्यू आएगी 2, तो हो गया हमारे पास 4 इधर चला जाएगा बेटा, 12 - 4, तो A आ गया हमारे पास 8। चलो भाई A भी निकल गया, D भी निकल गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या निकालना है हमें, A29। चलो आप निकाल के दिखाइए बेटा, A29 की वैल्यू क्या होता है, A + 28D। इसको सॉल्व कीजिए, चलो आंसर फाइंड आउट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बेटा, वो आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है उसमें जो 0 है बेटा उसको AN एज्यूम करके कर लेना। अभी क्वेश्चन नंबर 10 करोगे आप, तो रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 10 केयरफुली। तड़कता भड़कता क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
आप जानोगे बड़ा ही टुच्चू सा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, बस क्या ही बताएं। ट्राई कीजिए इसको अभी। तो क्या कहता है भाई क्वेश्चन, आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब बड़ा ही इजी चैप्टर है, ठीक है। मैथ की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है बेटा जो सॉल्व नहीं हो सकती है। आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैथ जो है ना बेटा, आपको एक तरह से चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है। जैसे कि हमारी, आप मैथ्स में देखते हो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाती है, आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके भाई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो इसी तरह बेटा हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जो डेली आने वाली छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स बेटा बहुत छोटी होती हैं जो ईजिली सॉल्व हो जाती हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं बेटा बहुत बड़ी होती है जिनको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम या फिर थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो अप्रोच होती है बेटा वो हमेशा ना पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि हम चीज़ों को ना बेहतर से बेहतर कर सकें। तो जैसे कि इसी क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखते हैं। तो इसने बोला द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7। क्या बोला, देखो फिर से ध्यान दो, द 17 टर्म ऑफ एपी, एपी की 17 टर्म। देखो जैसा जैसा वो बोलता है हम वैसा वैसा करेंगे। क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना चाहिए बेटा, ताकि उसका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर सके। क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा वो क्या पूछ रहा है, तो आप सॉल्यूशन क्या दोगे उस चीज़ को, है ना। तो देखते हैं भाई फिर से, द 17 टर्म ऑफ एपी, ए 17 टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, ए 17 एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7, कि 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। ध्यान से देखो, 17 टर्म ऑफ एपी, एपी की 17 टर्म, एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, इट्स 10 टर्म बाय 7, 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैं इसमें से 10 टर्म घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 7। इसने वही बोला एपी की 17 टर्म 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, मतलब कि दोनों को माइनस करूँगा 7 आ जाएगा, है ना। फाइंड क्या करना है हमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब ए 17 का मतलब क्या होता है, ए 17 होता है ए प्लस 16d, माइनस में ए 10 का मतलब क्या होता है बेटा, ए प्लस 9d इक्वल टू में 7। तो ध्यान से देखोगे बेटा, जब भी इसको सॉल्व करोगे ना तो हमेशा ब्रैकेट में सॉल्व करना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो a प्लस 16d माइनस में a माइनस में 9d इक्वल टू में 7। a से तो ये गया भाई 16 माइनस 9, तो ये क्या बच गया, 7d इक्वल टू में 7। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7/7। तो d की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यही तो हमें फाइंड आउट करना था। क्या फाइंड आउट करना था बेटा, कॉमन डिफरेंस। कितना ईजी सा क्वेश्चन है ना। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं हम, कितना इजी सा क्वेश्चन था, है ना। तो इसी तरह जो 11th क्वेश्चन है बेटा वो भी बिल्कुल इजी है, इसी तरीके का है। आप लोग उसको ट्राई कीजिए, अभी ट्राई करके देखो, इतना इजी क्वेश्चन है। चलो भाई बच्चा लोग ट्राई कर दो उसको, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कहता है, वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही है। तो देखते हैं एक बार, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। फिर से देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा। एपी दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म 132 मोर देन, 132 ज़्यादा होगी 54 टर्म से, मतलब कि 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी, वो कौन सी टर्म है। तो हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है एक एपी दे रखी है हमें 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कि भाई कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 132 मोर देन है 54 टर्म। तो पहले देखो 54 टर्म, 54 टर्म क्या हो जाएगी बेटा, A54। इससे कितनी ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है बेटा 132। 154 टर्म से 132 ज़्यादा है। अब ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब ये हमें दे रखा है बेटा an। क्या दे रखा है हमें, an दे रखा है 54 से 132 ज़्यादा। अब an की वैल्यू हमारे पास है, हमें निकालना है यहाँ पे n। हमें क्या फाइंड करना है, कौन सी टर्म, ठीक है, कौन सा ऐसा पद है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। समझ आ गया ना। अब तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे इजीली, है ना।
तो अब तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। अब ए, यहाँ से ए तो मिल गया बेटा हमें, तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू हमें मिल गई 3, है ना, और डी की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 15 माइनस 3 कितना होगा 12। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। ए एन इजक्वल टू ए 54 क्या होता है ए प्लस 53d प्लस में 132, है ना। तो भाई ए एन का भी फॉर्मूला खोल देते हैं। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये कितना है बेटा हमारे पास गिवन है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 3 प्लस 12 3 36, 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस में 132। तो टोटल हो गया 3 और 2 5 और 6 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 7। ठीक है, यहाँ से हमारी ए एन की वैल्यू आ गई बेटा 771। कितना आ गया 771। अब हमें निकालना है कि ये जो है ना ए एन जो है ना इसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन है हमारे पास, ठीक है, तो ए एन हमें दे रखा है बेटा 770। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो सॉल्व कर सकते हो ना, तो ए एन का सीधा फॉर्मूला लगा दो। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 771। यहाँ से बच्चा आप निकाल दीजिए अपने एन की वैल्यू। तो करो बेटा इसको सॉल्व करो। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस एन माइनस 1 हमें दे नहीं रखा है। डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 12 इक्वल टू 771। 3 इधर जाएगा तो कितना होगा 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये हो गई हमारे पास 768। जो 12 था बेटा, ठीक है, यहाँ पे जो 12 था बेटा मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो काट दो भाई, 12 पंजे 60, 12 छिक 72 4, ठीक है, 12 चौक 48। तो n माइनस 1 है बेटा, इधर चला जाएगा तो कितना होगा 64 प्लस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 65। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 54 टर्म से 32 ज़्यादा है, तो वो है हमारे पास 65 नंबर। ठीक है, तो 65th नंबर 65वां नंबर एक 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा है। क्लियर हो गया ना ऐसा क्वेश्चन ये। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें दे रखा था बेटा एपी दे रखी थी, ए निकल गया, डी की वैल्यू निकल गई यहाँ से। उसने बोला कि भाई 54 टर्म से 132 ज़्यादा ऐसी कौन सी टर्म है। तो हमने यहाँ से इक्वेशन बनाई, ए एन की पहले वैल्यू पुट फाइंड आउट की बेटा, ए एन की वैल्यू को फॉर्मूला में पुट किया, यहाँ से क्या मिल गया हमें 65। ठीक है, तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और ट्राई कीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया अब, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया, चलो एक बार इसको देखते हैं क्या है। आखिर प्रॉब्लम ही तो है, हमारा काम ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। चलो भाई, 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी दे रखी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी 100 टर्म का डिफरेंस दे रखा है 100। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन है बोला हमें, क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए आप लोग। तो उसने बोला 2 एपी दे रखे है बेटा, तो 2 एपी कैसे होंगे बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं, ये AP1 है बेटा अपनी, ये क्या होगी A1 A2 A3 डॉट 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 चलती रहेगी भाई। एक एपी ये होगी। दूसरे एपी को मान लेते हैं बेटा हम AP2, ये क्या होगी बेटी A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसने बोला 2 एपी है और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है बेटा A क्या हो जाएगी बेटा A1, इसकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी A1 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है बेटा D को हम एज्यूम कर लेते हैं D।
ठीक है, इसमें देखते हैं अभी। इसका जो ए है कैपिटल से शो कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट टर्म है बेटा क्या हो जाएगा A1, ठीक है। और इसका जो डी है डिफरेंस, इसका डिफरेंस इसने बोला है बेटा सेम कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर समान है, तो इसका अगर स्मॉल डी माना था, इसका भी जो डिफरेंस है बेटा वो भी क्या हो जाएगा स्मॉल डी। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, जो क्वेश्चन और क्या बोला उसने, दैट डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, तो और उसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 टर्म, इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी बेटा A100, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला इन दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस, इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी बेटा A100, और इसका 100 टर्म मतलब मीन्स A100, इन दोनों की 100 टर्म का भी डिफरेंस कितना दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है 100। तो चलो भाई, ये क्वेश्चन है, हमें गिवन है। क्लियर है इतनी बात? तो भाई अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। A100 की वैल्यू क्या हो जाएगी A + 99D माइनस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी A + 99। अब देखो इसका भी डिफरेंस स्मॉल डी ही है, तो क्या लिखा जाएगा स्मॉल डी इक्वल टू में 100। यहाँ से देखो बेटा A + 99D, ये क्या हो जाएगा माइनस का A और A1, सॉरी, ठीक है, ये भी A1 हो जाएगा यहाँ इसके अकॉर्डिंग। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस का 99D 100। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 99 यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे, तो क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया A1 माइनस में A1 इक्वल टू में 100। इसको इक्वेशन मान लेंगे हम 1। क्लियर है इतनी बात? अब देखो भाई, हमें क्या पूछा उसने हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उसने हमसे उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है। तो 1000 टर्म क्या होती है बेटा, 1000 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा A1000 माइनस में इसका A1000, तभी तो होंगे ना इनकी 1000 टर्म। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है इसका कि इन दोनों की 1000 टर्म तो ऐसे ही लिखी जाएंगी। अब तो भाई कर दो वैल्यू सोल्व, ये क्या हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा A + 999D माइनस में इसका क्या हो जाएगा A + 999D। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे सॉल्व करेंगे A1 + 999D माइनस का A1 माइनस का 999D, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ से भी बेटा 999D, एक प्लस का था एक माइनस का, आपस में कट गए, क्या बच गया मेरे पास A1 माइनस में A1। अगर तुम ध्यान से देखो ये वैल्यू अभी मैंने फाइंड की थी, ये A1 माइनस A1 कितना है बेटा 100, तो A1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100। ये क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो A1000 माइनस में A1000, इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 100, है ना। तो ये आ गया आपका आंसर। तो दोनों की 1000 टर्म का डिफरेंस कितना आ गया बेटा 100। तो क्लियर है ना। तो एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसने बोला हमें 2 AP दे रखी थी, इसने बोला AP1 ये होगी, AP2 ही हमने एज्यूम कर ली, A निकाल लिया। उसने बोला डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम रख दिया। उसने बोला हमसे कि उनकी 100 टर्म का डिफरेंस, 100 टर्म तो यही होती है, इनका डिफरेंस 100 है, तो यहाँ से A1 माइनस A1 की वैल्यू आ गई। साथ में फाइंड करना था 1000 टर्म, 1000 टर्म की वैल्यू फाइंड किया है हमने, तो यहाँ से भी इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 100। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज की क्लास में बेटा हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है ये आपका एक तो होमवर्क है, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया बेटा, और नेक्स्ट क्लास में बेटा जितने भी इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं 5.2 के, वो हम सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बेटा आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए, और साथ में बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, हमें भी पता लगे कि आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं। और इसको बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी एक अच्छी एजुकेशन को पा सकें। और मैं आपको बताऊं बेटा, इस चैनल पर मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट का काम बड़े ही अच्छे से चल रहा है, क्लास 9 और क्लास 10 के लिए।
चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस का आपको पता लगता रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडिंग बेटा एंड बी हैप्पी।